फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पाइना बाइफिडा। बट बिफोर दैट, इफ़ यू आर न्यू टू माय यूट्यूब चैनल, सो प्लीज़ क्लिक द सब्सक्राइब बटन टू गेट द लेटेस्ट मेडिकल वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का टॉपिक हमारा है स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा क्या होता है? ये हमारे पास न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है कि जो न्यूरल ट्यूब होती है वो क्या करती है, वो बेबी की स्पाइन और ब्रेन की जो है वो फर्दर बेबी की स्पाइन और ब्रेन जो होता है उसे फॉर्म करती है। और अगर इसमें कोई डिफेक्ट आ जाए न्यूरल ट्यूब में, उसकी वजह से हमारे पास कंडीशन स्पाइना बाइफिडा की हो सकती है। हम लोग जो है एक जनरल डायग्राम जो होती है इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास स्किन है, ये वर्टिब्रास है, ये हमारे पास वर्टिब्रल स्पाइनस प्लस आ गई, ये हमारे पास मेनिंजेस है और ये स्पाइनल कोड है। तो होता क्या है कि स्पाइना बाइफिडा में क्या होता है कि जो हमारे पास वर्टिब्रल स्पाइनस प्रोसेस है, इसमें क्या होगा, स्पेस क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे ये स्पेस क्रिएट हो गई है, ठीक है। अभी जो स्पेस है, इस स्पेस के अंदर जो है या तो ये सिंपल स्पेस रह सकती है या फिर इस स्पेस में जो है ऐसे प्रोट्रूजन हो सकती है, ओपनिंग हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें स्पाइना बाइफिडा की कंडीशन हो रही है। अब जो हमारे पास इसकी थोड़ी सी हम लोग जो है वो डेफिनेशन देख लेते हैं स्पाइना बाइफिडा की, कि स्पाइना बाइफिडा की डेफिनेशन क्या है। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एबनॉर्मेलिटी ऑफ द न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट। ये न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट की एक मोस्ट कॉमन एबनॉर्मेलिटी है। स्पाइना बाइफिडा क्या है? ये न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट की एक एबनॉर्मेलिटी है जो सीन इन इन्फेंट्स में यानी कि बच्चों में देखी जाती है। न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट एबनॉर्मेलिटी का मतलब क्या है कि जब न्यूरल ट्यूब जो होती है, इसमें होता है कि न्यूरल ट्यूब जो है वो हमारी ऑल द वे जो है वो क्लोज नहीं हुई, जिसकी वजह से क्या होगा कि बैकबोन जो कि प्रोटेक्ट कर रही है, हमारी बैकबोन जो कि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही है, वो फॉर्म नहीं हो पाएगी। और उसकी रिजल्ट में क्या होगा कि स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स जो है वो डैमेज हो जाती हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है वो जो स्पाइना बाइफिडा है वो क्या कॉज कर सकता है, वो हमारे पास फिजिकल और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ जो है वो कॉज करता है, जो जिसकी रेंजेस होती है माइल्ड टू स्वेयर। लेकिन जो स्वेरिटी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो दो चीज़ों पे जो है वो इसकी स्वेरिटी जो है वो डिपेंड कर रही होती है। एक तो साइज एंड लोकेशन ऑफ द ओपनिंग इन द स्पाइन, कि स्पाइन में किस लोकेशन के ऊपर और कितने साइज के अंदर जो है वो ओपनिंग हुई हुई है, प्रोट्रूजन हुई हुई है। और दूसरा कि पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे एंड द नर्व्स अफेक्टेड, कि कितनी नर्व्स जो है वो अफेक्ट हुई हुई है और कौन सा पार्ट जो है स्पाइनल कॉर्ड का वो इफेक्ट हुआ है। इन दो चीज़ों के ऊपर जो स्पाइना बाइफिडा की सिवियरिटी है वो डिपेंड करती है। आगे हमारी जो डेफिनेशन है उसमें है कि इट अकर्स ड्यू टू द फेलियर ऑफ द फ्यूजन ऑफ द वर्टिब्रल आर्च विद और विदाउट द प्रोट्रूजन ऑफ द मेनिंजेस। जो वर्टिब्रल आर्च की फ्यूजन की जो है वो प्रॉपर फ्यूजन ना होने की वजह से जो है हमारे पास स्पाइना बाइफिडा की कंडीशन जो है वो हो रही है। अब इसमें होता है कि इसमें लिखा हुआ है विद और विदाउट द प्रोट्रूजन ऑफ मेनिंजेस, की हो सकता है कि किसी में प्रोट्रूजन जो है वो हुई हो मेनिंजेस की और किसी में प्रोट्रूजन जो है वो ना हुई हो। या आगे हम लोग फर्दर जो है इसकी टाइप्स में डिस्कस करेंगे कि किस टाइप में प्रोट्रूजन जो है वो होती है और किस में नहीं होती है। तो ये हमारे पास एक जनरल एक थोड़ा सा ओवरव्यू था स्पाइना बाइफिडा के बारे में, कि ये हमारे पास क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग आगे जो है वो डिस्कस कर लेते हैं स्पाइना बाइफिडा के टाइप्स को। तो हमारे पास जो है वो मेनली टू टाइप्स होती हैं स्पाइना बाइफिडा की। एक तो स्पाइना बाइफिडा ओक्लूटा एंड दूसरा हमारे पास आता है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका जो है ये आगे फर्दर जो है वो डिवाइड हुआ हुआ है मेनिंजोसील के अंदर एंड मेनिंजोमाइलोसील के अंदर। आगे इसको हम लोग फर्दर जो है वो इसकी टाइप्स को वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट टाइप आती है वो हमारे पास आती है स्पाइना बाइफिडा ओक्लूटा। स्पाइना बाइफिडा ओक्लूटा को हम लोग हिडन स्पाइना बाइफिडा भी कहते हैं। अब इसे हम लोग हिडन स्पाइना बाइफिडा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो सिम्टम्स हैं स्पाइना बाइफिडा ओक्लूटा के, वो हमारे पास शो नहीं होते हैं, वो अपीयर नहीं होते, इसलिए इसको हम लोग हिडन स्पाइना बाइफिडा भी कहते हैं। ये एसिम्प्टोमेटिक है। अब स्पाइना बाइफिडा ओक्लूटा में क्या होता है कि स्पेस जो है वो क्रिएट हो जाती है, जो वर्टिब्रो स्पाइनल प्रोसेस है उनपे जो है वो स्पेसिंग क्रिएट हो गई है। लेकिन ये जो स्पेस जो क्रिएट होती है इसमें कोई भी यहाँ पे प्रोट्रूजन नहीं होती है, मेनिंजेस की प्रोट्रूजन नहीं होती है। सिंपल जो है वो कोई सैक जो है वो नहीं बनता, सिर्फ स्मॉल गैप जो है वो आ जाता है बीच में, स्पाइन के अंदर जो है वो स्मॉल गैप आ जाते हैं, ठीक है, स्पाइना बाइफिडा ओक्लूटा के अंदर। ये जो है हमारे पास माइल्डेस्ट फॉर्म है
स्पाइना बाइफिडा की, इसके अंदर कोई भी हमारे पास जो है वो डिफॉर्मिटीज़ डिसेबिलिटीज़ जो है वो देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि इसमें हमारे नर्व्स स्पाइनल कोड जो है वो डैमेज नहीं हुआ होता, सिर्फ हमारे पास जो है वो गैप आया है, कोई हमारे पास नर्व्स या स्पाइनल कोड का डैमेज नहीं हुआ हुआ इसमें, तो इसलिए इसके अंदर कोई भी हमारे पास डिसेबिलिटीज़ जो है वो अपीयर नहीं होती हैं। लेकिन इसको डायग्नोस करना जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हमने बात की कि ये एसिम्टोमेटिक है, इसके सिम्टम्स हमें अपीयर नहीं हो रहे, जिसकी वजह से इसको डायग्नोस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। सेकेंड टाइप हमारे पास आती है मेनिंजोसील की। मेनिंजोसील में क्या होता है कि जो ओपनिंग होती है, प्रोट्रूजन हो जाती है, इस प्रोट्रूजन में क्या होता है, फ्लूइड जो है वो फिल हो जाता है। फ्लूइड कौन सा, CFS सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है यहाँ पे फिल हो जाएगा। अब इसमें जो है हमारे पास चांसेस होते हैं कि क्या हो जाए कि जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है इसका लीकेज हो जाए। किस वजह से, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन जो है ये बहुत ज़्यादा थिन होती है, इसकी वजह से यहाँ से सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का लीकेज हो सकता है, इसके हमारे पास चांसेस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसमें हमारे पास माइनर डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो कॉज हो सकती हैं। इसमें ज़्यादा वैसे नर्व्स जो हैं वो डैमेज नहीं होती, लेकिन लिटिल नर्व्स जो हैं वो डैमेज हो सकती हैं। इसीलिए इसके क्योंकि इसमें ज़्यादा नर्व्स डैमेज नहीं हो रही, इसी वजह से इसको हम लोग ने क्या कहा है कि इसमें जो है वो माइनर डिसेबिलिटीज़ जो है वो होती हैं। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड टाइप आती है वो हमारे पास आती है मेनिंजोमाइलोसिल की। मेनिंजोमाइलोसिल क्या होता है कि इसमें जो है ये जो प्रोट्रूजन हुई होती है, इस प्रोट्रूजन के अंदर हमारे पास क्या इन्वॉल्व हो जाता है, स्पाइनल कोड और नर्व्स भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इस प्रोट्रूजन के अंदर क्या है, स्पाइनल कोड, एंड ये जैसे कि ये डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इसमें स्पाइनल कोड और नर्व्स जो हैं वो इन्वॉल्व है। इसीलिए हमारे पास जो मेनिंजोमाइलोसिल जो है ये सबसे हमारे पास सीवियर जो है और सीरियस टाइप है हमारे पास स्पाइना बाइफिडा की। अब ये जो हमारे पास इसमें हमारे पास नर्व्स और स्पाइनल कोड जो है वो इन्वॉल्व हुआ हुआ है, इसीलिए इसके अंदर जो हमारे पास क्या कहते हैं उसे डिफॉर्मिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जो बेबी है, अगर उसे जो सबसे हमारे पास स्पेयर कंडीशन स्पाइना बाइफिडा की है, मेनिंजोमाइलोसिल है, तो उसमें क्या होगा कि उसकी जो डिफॉर्मिटीज़ या डिसेबिलिटीज़ जो देखने को मिलती हैं, उसमें हमारे पास क्या आता है कि वो एबल नहीं होता अपनी लेग्स को मूव करने के लिए, ठीक है, उसके कोई भी फीलिंग सेंसेशन नहीं फील होती है लेग्स में और फीट के अंदर। ये हमारे पास 3 टाइप्स थी किस चीज़ की, स्पाइना बाइफिडा की। ये जो हमारे पास थर्ड टाइप है मेनिंजोमाइलोसिल में, इसमें क्या होता है, ये किस वजह से अकर होती है कि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से जो है ये अकर होती है। बिफोर एंड ड्यूरिंग द अर्ली प्रेगनेंसी में अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो रही है तो उस वजह से मेनिंजोमाइलोसिल जो है वो हो सकता है। तो ये हम लोगों ने जो है वो 3 टाइप्स जो हैं वो पढ़ी हैं किस चीज़ के, 2 टाइप्स जो हैं वो पढ़ी हैं किस चीज़ की, स्पाइना बाइफिडा की। एक तो ओक्लूटा और दूसरा सिस्टिका। सिस्टिका में हमारे पास आ रही थी मेनिंजोसील और मेनिंजोमाइलोसिल। तो ये इसका थोड़ा सा हम लोग ने ओवरव्यू लिया। अब हम लोग जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि स्पाइना बाइफिडा जो है इसको हम लोग जो है वो कैसे डायग्नोस कैसे जो है वो कर सकते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे, इसके डायग्नोस्टिक फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे डायग्नोसिस कि कैसे हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं स्पाइना बाइफिडा को। तो जो हमारे पास स्पाइना बाइफिडा जो है ये हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं, प्रेगनेंसी में भी कर सकते हैं और आफ्टर बर्थ जो है इसे डायग्नोस किया जा सकता है। लेकिन अभी भी मैं यही बात कहूँगी, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स में कि जो स्पाइना बाइफिडा ओक्लूटा है वो एसिम्टोमेटिक है, उसके सिम्टम्स अपीयर नहीं हो रहे वो, तो इसलिए उसे हम लोग जो है वो लेट चाइल्डहुड जो है उसमें उसको जो है वो डायग्नोस किया जाता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हम लोग बात करें तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जिनको देख के जो हम लोग डायग्नोस करते हैं स्पाइना बाइफिडा को, और अदर बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं उसको अंदर हम लोग जो है वो चेक करते हैं। तो हमारे पास एक स्क्रीनिंग टेस्ट आता है, ट्रिपल स्क्रीनिंग जो है वो हमारे पास एक टेस्ट आता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो है AFP जो है इसको हम लोग चेक करते हैं। ट्रिपल स्क्रीनिंग में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग AFP जो होता है इसके अंदर हम लोग AFP को जो है वो चेक करते हैं। AFP क्या होता है, ये हमारे पास एक प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है, ये हमारे पास अल्फा फीटो प्रोटीन होती है, इसके अंदर हम लोग इसको चेक करते हैं। ये AFP जो होता है, AFP को हम लोग चेक करते हैं। तो होता क्या है कि हमारे पास ये एक सिंपल हमारे पास ब्लड टेस्ट होता है जिसमें हम लोग ये चेक करते हैं कितना AFP जो है वो पास हो गया इनटू द मदर्स ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम द बेबी। अगर तो हाई लेवल AFP जो है वो हो तो इसका मतलब है कि बेबी को स्पाइना बाइफिडा है, ठीक है। और इसको जो हमारे पास ट्रिपल स्क्रीन होता है टेस्ट जो है, इसको हम लोग इस न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को चेक करने के लिए भी जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है।
दूसरा हमारे पास जो आता है वो हमारे पास आता है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है कि डॉक्टर जो होता है इसमें एक स्मॉल सैंपल लेते हैं एमनियोटिक फ्लूइड का, ठीक है, और उसको फिर चेक करते हैं, और अगर उसमें जो है वो हायर लेवल हो, एवरेज से ज़्यादा लेवल है एएफपी का इन फ्लूइड के अंदर, अगर फ्लूइड में एएफपी का लेवल जो है वो हाई होगा तो उसका मतलब है कि बेबी को स्पाइना बाइफिडा जो है। दूसरा हमारे पास जो है डायग्नोसिस का जो काम होता है कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो डायग्नोस नहीं हो सका तो आफ्टर बर्थ जो है वो कैसे डायग्नोस होता है। आफ्टर एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह जो होते हैं वो करवाए जाते हैं चेक करने के लिए बेबी की स्पाइन को एंड बोन्स को ऑफ द बैक की, ठीक है। उसके अलावा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो होता है वो सबके लिए जो है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि किसी को जो है वो माइल्ड जो होगा स्पाइना बाइफिडा, किसी को जो है वो स्फीयर स्पाइना बाइफिडा होगा, तो इसके लिए हर एक के लिए जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स के अंदर कि अगर तो हमारे पास जो माइलोमेनिंजोसील थी अगर टाइप है तो उसमें हमने पढ़ा था कि वो बहुत ज़्यादा स्वेयर है, तो उसके लिए हमें जो है वो ज़्यादा ट्रीटमेंट चाहिए, ठीक है। और अगर स्पाइना बाइफिडा जो है वो फ्लूट है तो उस पर कोई इतनी ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ जो है वो नहीं होती, तो इसलिए उसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है वो अलग होगा, तो इसलिए सबका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है वो अलग होता है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था स्पाइना बाइफिडा का, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया स्पाइना बाइफिडा की डेफिनेशन को, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लिया, उसके बाद इसकी टाइप्स डिस्कस की, जिसमें हमारे पास 3 टाइप्स आ रही थी स्पाइना बाइफिडा की। एक स्पाइना बाइफिडा ओक्लूटा, दूसरा स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका जो थी वो आगे फर्दर डिवाइड थी हमारे पास मेनिंजोसील के अंदर एंड मेनिंजोमाइलोसील के अंदर। और उसके बाद हमने थोड़ा सा डायग्नोसिस देखा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से कैसे डायग्नोस करते हैं, आफ्टर बर्थ से कैसे डायग्नोस किया जाता है। आई होप कि आप लोगों को जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।